आप अगर फॉर्मल तरीके से भिंडी बना कर थक चुकी हैं या आपके घर वाले एक ही तरह की भिंडी खा कर तंग आ चुके हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज लेकर आई हूँ आपके लिए, मसाला भिंडी की, जिसमें ना तो टमाटर जाएंगे और ना ही कोई ऐसी चीज़, लेकिन हमारा मसाला जो है बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और एकदम करारी भिंडी वाला होगा, जिससे हमारी भिंडी बहुत ही मज़े की बनेगी। आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। स्पेशली अगर बच्चे आपके घर में भिंडी नहीं खाते तो उनको भी ये वाली भिंडी बनाकर दें, सारी प्लेट चट कर जाएंगे और आपसे हर दफ़ा इसी भिंडी की डिमांड की जाएगी। तो आज देने वाली हैं आपको दही के साथ बहुत ही स्पेशल तरीके से चटपटी भिंडी बनाने की रेसिपी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा कि आपके घर में ये भिंडी पसंद की गई, कितनी पसंद की गई। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं हूं जवेरी और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद ट्रिक्स पर, जहां मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाती हूं, कुछ नए तरीक़ों से, कुछ नए अंदाज से, क्योंकि एक ही तरह की रेसिपीज़, एक ही तरह के खाने खा कर यकीनन घर वाले भी फेड अप हो जाते हैं और उनको सब्ज़ी और ये चीज़ें खिलाना भी ज़रूरी होती हैं। तो आप कुछ नए तरीके आजमाया करें। जैसा कि मैंने भिंडी बनाई है दही के साथ। आप सोच रहे होंगे कि दही के साथ भिंडी कैसे बन सकती है, दही ने तो पानी छोड़ देना है, भिंडी ने लेस छोड़ देनी है, या उसमें अजीब सी एक लेसदार मादा बन जाता है। तो जनाब, आज की आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा। हम भिंडी के साथ बहुत ही चटपटी, मज़ेदार और करारी भिंडी बनाने वाले हैं। टमाटर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी होने वाली है। बस रिक्वेस्ट आपसे एक ही होती है कि आप वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को लाइक करना ना करना आप पर छोड़ती हूँ कि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो चलिए जनाब, सबसे पहले हम भिंडी को कट कर लेते हैं। भिंडी को काटने का इसमें थोड़ा सा हम स्टाइल भी चेंज करेंगे। एक ही तरह की लुक भी हो हांडी की, सालन की, तो भी देखने वाले, खाने वाले फेड अप हो जाते हैं। इसलिए अपनी दाल सब्ज़ी की लुक को भी ज़रूर चेंज किया करें, क्योंकि खिलानी तो हमने होती ही है। एक सब्ज़ी या दाल, कोई भी चीज़ है, बच्चे बड़े सभी एक लुक से तंग आ जाते हैं। तो आप अपनी हांडी की या अपने सब्ज़ी की, दाल की लुक को ज़रूर चेंज किया करें। देखें, जैसा कि मैंने भिंडी को तकरीबन 1 इंच लंबी और सेंटर से कट करके इसको मैंने काट लिया है। इससे एक तो ये होगा कि हमारी भिंडी की लुक अच्छी आएगी, दूसरा बहुत चटपटी करारी बनेगी, और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सेंटर से कट लगाने का कि इसके अंदर जो कीड़े वाली होगी वो भी हमें अच्छे से पता चल जाएगा और हम उसको अलग कर लेंगे। भिंडी काटने के बाद ही मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और उसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज है, वो मैंने काट लिया है लच्छेदार। मीडियम साइज़ के आप 2 प्याज ले सकते हैं। 1 किलो भिंडी की रेसिपी आपको दे रही हूँ। 1 किलो भिंडी के लिए 2 प्याज आपने लेने हैं। प्याज को हमने कुकिंग ऑयल में डालना है और इसको करना है जी मीडियम आंच पर फ्राई। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर, बहुत ज़्यादा गोल्डन हमने नहीं करना, इसको लाइट गोल्डन कलर आने पर हमने इसमें डालने हैं अपने मिसाले। अगर ज़्यादा गोल्डन आपने कलर इसका कर दिया तो भिंडी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पर कलर का बहुत ध्यान देना है। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है मेरे प्याज का। अब हम इसमें डालेंगे अपने मिसाले। सबसे पहले इसमें डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दरदरी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी इसमें। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आता है हांडी का और बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन एंटीबायोटिक है, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल अपने सालन में ज़रूर किया करें। खुश्क धनिया जाएगा और कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा। बेसिक से मसाले हैं, हल्का सा मसालों को फ्राई करेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे दही। घर का बना हुआ दही है मेरे पास। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि फ़्रेश दही इस्तेमाल कीजिए और गाढ़ा दही इस्तेमाल कीजिए। आपको भी अगर इसी तरह का गाढ़ा 1 टुकड़ी वाला दही खुद घर में बनाना है तो उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इजीली आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आंच को आपने मीडियम टू लो रखना है, स्पेशली जब हमने दही डालना है, क्योंकि दही अगर हम तेज़ आंच पर डालेंगे तो दही फट जाता है और उसकी अंदर घुटलियाँ सी बन जाती हैं। इसलिए ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें, ध्यान से सुना करें
खुद भी फॉलो किया करें और दूसरों की भलाई के लिए अपनी बहनों के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि औरों का भी भला हो जाए। तो बराबर चम्मच हिलाते चले जाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन जाए और हमारा दही जो है वो उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी भिंडी शामिल करने के बाद आंच थोड़ी तेज़ करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा मसाला जो है सारी भिंडी के साथ सही तरह से मिक्स हो जाए। आंच को आपने इतना रखना है कि आपकी भिंडी लगे भी ना और अच्छे से फ्राई भी होती रहे। 2 से 3 मिनट तक इसको खुले ढक्कन के साथ हमने फ्राई करना है ताकि भिंडी की जो हमक है वो ख़त्म हो जाए। तीन से 4 मिनट के बाद अब हमने आंच को लो कर देना है और हमने इसको अब ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए ताकि हमारी भिंडी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से अंदर से गल भी जाए। ऑलमोस्ट 10 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए भिंडी हमारी कितनी ज़बरदस्त लुक दे रही है, इतनी मज़ेदार चटपटी लग रही है। अब हमने इसको कर लेना है थोड़ा सा तेज़ आंच के साथ फ्राई ताकि इसमें जो नमी बाकी रह गई है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। भिंडी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, देखने में आपको नज़र आ रही होगी। एक भिंडी भी हमारी नहीं टूटी, कोई इसकी लुक ख़राब नहीं हुई, एकदम ज़बरदस्त किस्म की हमारी भिंडी तैयार हुई है। कोई लेसदार हमारी भिंडी नहीं बनी, एकदम फ्राई चटपटी और मज़ेदार। अच्छा सा इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह डालकर इसको अच्छे से गार्निश करेंगे। गर्मा गर्म रोटी और चपाती के साथ आप इसको सर्व करें, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी, टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।